हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसका नाम है पेयर ट्रेडिंग। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे हम एक पेयर को ट्रेड करेंगे, दो डिफरेंट स्टॉक्स को हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इसीलिए इसका नाम है पेयर ट्रेडिंग। तो पेयर ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है, आपका सेटअप क्या होना चाहिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पेयर ट्रेडिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, पेयर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं और पेयर ट्रेडिंग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेयर ट्रेडिंग में हम दो डिफरेंट स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, लेकिन सेम सेक्टर के क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि पेयर ट्रेडिंग में हम सेम सेक्टर के दो स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। अब पेयर ट्रेडिंग करने में हमें कुछ एज मिलती है और वो एज ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा होता है। दूसरी बात, आपका पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ओवरनाइट अगर मार्केट में कुछ इवेंट हो जाता है तो मुझे हैवी लॉसेस होंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन है ये इनबिल्ट हैज के साथ आती है। आपकी पोजीशंस एक दूसरे को आपस में हैज करती हैं, तो यहाँ पे हैजिंग है, ये आपको इनबिल्ट मिलती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा, आपका जो प्रॉफिट है वो डिसेंट होता है। तीसरा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे आपको लॉस होगा इस बात के चांसेस काफी कम होते हैं। तो देखिए, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। आपके प्रॉफिट होने के चांसेस है वो भी डिसेंट है, आपकी जो हैजिंग है वो भी यहाँ पे इनबिल्ट है, और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। आपका पीस ऑफ माइंड है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पेयर ट्रेडिंग में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अच्छे खासे रहने वाली है। तो ये जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट ये है कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पेयर ट्रेडिंग के पीछे का लॉजिक क्या है, पेयर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं। तो देखिए, पेयर ट्रेडिंग में हम दो डिफरेंट स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, लेकिन सेम सेक्टर के। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर को पकड़ लीजिए, बैंकिंग सेक्टर के दो डिफरेंट बैंक्स को आप ट्रेड कर सकते हो पेयर ट्रेडिंग में। वैसे आप फार्मा सेक्टर के दो डिफरेंट स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो पेयर ट्रेडिंग में। मतलब आपके जो दो स्टॉक्स हैं जिनको आप ट्रेड कर रहे हो वो सेम सेक्टर के होने चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए दो लाइन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही हैं। इसको पूरे फोकस के साथ आप सुनिए। पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक दो लाइन पैरेलल जा रही हैं। तो अब मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये ए से और बी पॉइंट तक सीधी जा रही है, लेकिन जो दूसरी लाइन है ये यहाँ पे और डाइवर्ट होके और राइट को चली गई है। अब क्योंकि ये डाइवर्ट हुई है, लेकिन इसको जाना कहाँ है, पॉइंट बी तक ही। जहां पे ये लाइन जा रही है वहीं पे ये लाइन भी जाएगी, लेकिन किसी वजह से और ये लाइन बीच में डाइवर्ट हो गई है। तो क्योंकि ये लाइन डाइवर्ट हुई है तो यहाँ पे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये लाइन वापस इसी अलाइनमेंट में आएगी, क्योंकि इसको भी पॉइंट बी तक जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन हुआ है तो ये लॉजिकली काफी एक्सपेक्टेड है कि ये लाइन वापस इसी अलाइनमेंट में आएगी और फिर सीधे पॉइंट बी तक जाएगी। तो पेयर ट्रेडिंग में हम इसी डाइवर्जन को ढूंढते हैं कि दो स्टॉक हैं वो सेम सेक्टर के हैं, दैट मीन्स उनका मूवमेंट है वो सेम होने वाला है, लेकिन किसी वजह से अगर उनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाती है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है पेयर ट्रेडिंग करने की, और हमको इसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। तो देखिए, बोलने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि पेयर ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हो। जब सेम सेक्टर के दो स्टॉक्स के प्राइस में डिफरेंस आता है तो वो आपके लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी होती है और आप किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे मैंने जो दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो है ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो क्योंकि दोनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं तो सेक्टर है ये सेम है, दोनों का बैंकिंग सेक्टर है, और स्टॉक्स हैं ये दोनों डिफरेंट है, एक ICICI बैंक है एक HDFC बैंक है। तो पेयर ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल यही है कि आपका सेक्टर है वो सेम होना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स का सेक्टर है ये सेम है, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस कीजिए, ये HDFC बैंक का चार्ट है और ये ICICI बैंक का चार्ट है। अब क्योंकि ये दोनों सेम सेक्टर के बैंक है तो अब आप दोनों चार्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों में आपको सिमिलरिटीज दिखेंगी। यहाँ पे आप देखिए, HDFC बैंक का प्राइस जब नीचे आया है तो ICICI बैंक का इसका प्राइस भी नीचे आया है। उससे पहले अगर ये ऊपर गया है तो यहाँ पे भी ये ऊपर गया है। उससे पहले आप देखिए, ICICI बैंक तेजी से ऊपर गया था तो यहाँ पे HDFC बैंक है ये भी तेजी से ऊपर गया है, और यहाँ पे ये थोड़ा रेंज में रहा है तो यहाँ पे ये भी थोड़ा रेंज में रहा है। तो दोनों स्टॉक्स हैं, इनका जो प्राइस मूवमेंट है वो काफी सिमिलर है, दोनों में जो पैटर्न बन रहे हैं वो भी काफी सिमिलर हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों स्टॉक्स हैं ये सिमिलर मूवमेंट को शो करेंगे, लेकिन जहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा वो पॉइंट है जहां पे आपको पेयर ट्रेडिंग करनी है इन दोनों स्टॉक्स में। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इनको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखिए दोनों की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे तेजी से ऊपर आया है तो यहाँ पे ये भी तेजी से ऊपर आया है, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम इनके प्राइस में डिफरेंसेस आते हैं और वो डिफरेंसेस किसी भी वजह से हो सकते हैं।
मान लीजिए एक बैंक है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि दोनों बैंक सेम सेक्टर के तो हैं लेकिन दोनों का मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है, और इस वजह से प्राइस में डिफरेंस आते रहते हैं। जैसे रिजल्ट का टाइम आता है उस टाइम पे दोनों के प्राइस में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जब किसी भी बैंक का रिजल्ट आता है तो वो एक टाइम होता है जहां पे हम पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्राइस में एक डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस किसी भी वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है रिजल्ट के टाइम पे ही हो, ये और किसी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बैंक का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। देखिए किसी भी सेक्टर को इफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो दोनों के लिए सेम होंगे, क्योंकि वो फैक्टर्स एक सेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस वो आईसीआईसीआई बैंक को भी उतना इफेक्ट करेंगे जितना एचडीएफसी बैंक को। लेकिन मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। अगर एक का मैनेजमेंट अच्छा है, एक का मैनेजमेंट थोड़ा वीक है, दैट मीन्स वो चीज आपको प्राइस में भी देखने को मिलेगी, और क्योंकि प्राइस में वो चीज आपको देखने को मिल रही है तो उसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि दोनों स्टॉक हैं, ये सेम सेक्टर के हैं और दोनों की प्राइस मूवमेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि पेयर ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हो। जब प्राइस में एक डिफरेंस क्रिएट होता है, डायरेक्शन में एक डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वहां पे आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करके रखा है वो चीज। ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे आप देखिए ये जो चीज है ये सेम डेट पे है। यहाँ पे आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक में ये जो डेट है ये 4 अप्रैल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है आप देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था तेजी से, ये 4 अप्रैल वाली कैंडल है, और इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी 4 अप्रैल की कैंडल है। ये एचडीएफसी बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, 4 अप्रैल के बाद से और मार्केट यहाँ पे तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 अप्रैल के बाद से मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस में एक डिफरेंस आया। वैसे दोनों स्टॉक हैं ये एक साथ ऊपर या नीचे मूव करते हैं, लेकिन इस पीरियड में आप देखिए दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे प्राइस है ये नीचे आया है, यहाँ पे प्राइस है ये ऊपर आया है, मतलब दोनों को साथ चलना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्टॉक है ये इधर चला गया है, दूसरा स्टॉक है ये इधर चला गया है, और दोनों स्टॉक जब अपने पाथ से अलग हो गए हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि दोनों स्टॉक एक साथ आएंगे, क्योंकि दोनों सेम सेक्टर के हैं। ये टाइम ले सकता है लेकिन दोनों स्टॉक वापस आएंगे, ये बात पक्की है। तो उसी को हम प्ले कर रहे हैं पेयर ट्रेडिंग में, हम इसी प्रोबेबिलिटी को प्ले करते हैं कि सेम सेक्टर के स्टॉक हैं तो ये दोनों एक साथ आएंगे ही। तो यहाँ पे अब हम पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एचडीएफसी बैंक है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम सेल करेंगे, और जो स्टॉक नीचे की तरफ आया है उसको हम बाई करेंगे। और क्योंकि दोनों स्टॉक एक टाइम के बाद फिर से एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, दोनों का प्राइस मूवमेंट है वो फिर से सेम हो जाएगा। तो जब वो प्राइस मूवमेंट सेम होगा उस दिन जो स्टॉक हमने सेल किया है या तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा, या स्टॉक जो हमने बाई किया है उसमें हमें प्रॉफिट होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों के प्राइस में डिफरेंस था। अब क्योंकि एक स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ है, तो या तो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो ऊपर आएगा, या जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे आएगा। मतलब दोनों के अलाइन होने के लिए ये चीज जरूरी है कि या तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो नीचे आए, या जो स्टॉक नीचे जा रहा है वो ऊपर आए। तो इनमें से एक चीज जरूर होगी, क्योंकि दोनों सेम सेक्टर के बैंक हैं। और हमने क्या किया है, जो नीचे जा रहा था उसको बाई कर लिया है, जो ऊपर जा रहा था उसको सेल कर दिया है। तो जब दोनों का प्राइस आपस में रिजेंबल होगा उस टाइम पे हमें एक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है वो काफी हाई होते हैं, लॉस होने के चांसेस है वो काफी कम होते हैं। और साथ ही यहाँ पे इनबिल्ट हेजिंग भी आपको मिलती है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने आईसीआईसीआई बैंक को सेल कर दिया है और एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाई कर लिया है। अब मार्केट में मान लीजिए कोई बहुत बैड न्यूज आती है और कल मार्केट में लोअर सर्किट लग जाता है, और जब मार्केट में लोअर सर्किट लगता है तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन काम नहीं करता है, वहां पे सभी स्टॉक गिरने लग जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज क्या है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर मार्केट में लोअर सर्किट लगा तो सभी स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आपने एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे बाई कर रखा है, तो एचडीएफसी बैंक को आपने बाई कर रखा है, लेकिन मार्केट में लोअर सर्किट लग गया है तो यहाँ पे आपको हैवी लॉसेज होंगे। लेकिन साथ ही आप देखिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक को सेल कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होंगी। तो जितना लॉस मुझे यहाँ पे होगा उतना ही प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो जाएगा। तो दैट मीन्स पेयर ट्रेडिंग में जब हम दो स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो ये एक दूसरे को हैज करते हैं। सेम चीज ऊपर की तरफ है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ सर्किट लगता है, तो क्या होगा, जो आईसीआईसीआई बैंक मैंने सेल कर रखा है इसमें मुझे हैवी लॉस होगा, लेकिन वो सारा का सारा कंपनसेट कर देगा जो एचडीएफसी मैंने बाई कर रखा है वो। तो पेयर ट्रेडिंग में हमें इस प्राइस डिफरेंस को ढूंढना है, ये रोज रोज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसको ढूंढते रहना है
है और जब भी इस तरह का सेटअप आपको मिले कि सेम सेक्टर का एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां पे आपको ट्रेड करना है, वहां पे आपको इस डिफरेंस को प्ले करना है, वहां पे आपको पेयर ट्रेडिंग करनी है। अब अगर आप इन्हीं दो स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहोगे तो हो सकता है आपको एक महीने में एक ही ट्रेड मिले। तो आपको अपने यूनिवर्स को बड़ा करना है। आप सेम सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक्स को रखिए अपनी वॉच लिस्ट में और उनको मॉनिटर करते रहिए कि यहाँ पे प्राइस में कोई डिफरेंस तो क्रिएट नहीं हुआ है, सो दैट आपको रेगुलर इंटरवल पे और ये ट्रेड्स मिलते रहें। देखिए बहुत सी ट्रेडिंग डेस्क हैं जो सिर्फ इसी चीज पे काम करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पेयर ट्रेडिंग करती हैं। देखिए एक होती है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, कुछ लोग हैं जो सिर्फ आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पेयर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह के भी डेडिकेटेड ट्रेडिंग ग्रुप हैं जो सिर्फ इन्हीं चीजों को ट्रेड करते हैं। तो जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं वो सिर्फ इन्हीं चीजों को देखते हैं कि मार्केट में प्राइस में डिफरेंस कहां पे है और उस डिफरेंस को वो प्ले करते हैं। तो अगर आप पेयर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप अपने यूनिवर्स को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड है वो महीने में एक दो मिलेंगे। इस वजह से आपको चाहिए कि आप सेम सेक्टर के मल्टीपल स्टॉक्स को रखें अपनी वॉच लिस्ट में और वहां पे जो प्राइस डिफरेंस आता है उसको आप प्ले करें। तो चलिए ये होती है पेयर ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको सेम सेक्टर के दो डिफरेंट स्टॉक्स को ट्रेड करना है, उनके बीच में जब प्राइस डिफरेंस क्रिएट हो वहां पे आपको ट्रेड करना है। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, दूसरा स्टॉक नीचे जा रहा है, तो जो नीचे जा रहा है उसको आपको बाय करना है, जो ऊपर जा रहा है उसको आपको सेल करना है, और ये होती है पेयर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी होती है, आपका जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हम एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं, दूसरे को सेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो हेजिंग हो रही है, लेकिन वैसे मार्जिन के टर्म्स में आपको यहाँ पे हेजिंग बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है ये यहाँ पे हाई होती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं इस संडे को दैट इज 2 अक्टूबर को मैं एक ऑप्शन बाइंग पे वर्कशॉप लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, आप थीटा डीके या वेगा के रिस्क को ऑप्शन बाइंग में किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वर्कशॉप संडे को होगी दैट इज 2 अक्टूबर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप ये डिटेल्स ले सकते हो। और जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।